नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में एक मंत्री हैं विजय शाह, जो कि अपने बयानों को लेकर के इस बीच काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बने हैं। अपने बयानों में उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था। कर्नल सोफिया कुरैशी को उन्होंने आतंकियों की बहन बता दिया था। हालांकि अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहीं पर भी नाम नहीं लिया था, लेकिन जो इशारा है वो कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ ही जा रहा था, जिसके बाद में उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना होती है। ज़मीनी स्तर पर लोग उनके खिलाफ आंदोलन भी करने पर उतारू हो जाते हैं। जो विपक्ष के नेता होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घेरते हैं। यहाँ तक की बात पहुँचती है कि जब उनके ऊपर FIR नहीं होता है तो हाई कोर्ट ये कहता है कि 4 घंटे के अंदर उनके ऊपर FIR की जाए। आमतौर पर आप देखते होंगे जो मायावती जी हैं वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर बात जब सोफिया कुरैशी पर आती है तो मायावती को भी एक लंबा सा ट्वीट करना पड़ता है। बात मायावती तक ही नहीं रहती है, जितने विपक्ष के नेता हैं वो एकजुट हो जाते हैं और जो भाजपा में जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं विजय शाह, उनको घेरने में लग जाते हैं। अब इसी बीच अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट आ गया है और उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का पक्ष लिया है और एक बड़ा सा ट्वीट अखिलेश यादव ने भी किया है। ट्वीट क्या करते हैं अखिलेश यादव, चलिए वो हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं। अखिलेश यादव अपने ट्वीट में लिखते हैं, मध्य प्रदेश भाजपा के एक मंत्री जी का अति निंदनीय बयान केवल एक उच्च सैन्य महिला अधिकारी ही नहीं बल्कि देश की हर नारी और सेना का अपमान है। ये महानुभाव सदैव से भाजपाई और उनके संगी साथियों की नारी विरोधी सोच के मुखपात्र रहे हैं। कुछ वर्षों पहले इन्होंने ही देश की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री के कार्य में बाधा डाली थी। भाजपा की नारी शक्ति वंदन अभियान जैसी झूठी घोषणाओं का सच ऐसे लोगों के दुष्विचार खोल देते हैं। ऐसे लोग मंत्री तो क्या किसी गली मोहल्ले तक के भी जनप्रतिनिधि नहीं बनने चाहिए। सवाल ये है कि इन्हें भाजपा वाले स्वयं हटाएंगे या इनके लिए एकजुट नारी शक्ति और जनता को हटाना पड़ेगा। अब ये आपने देखा जो अखिलेश यादव हैं, अभी तक उनका ट्वीट नहीं आया था, लेकिन अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया है। हालांकि अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उन्होंने पहले ही कहा था कि वो सोफिया कुरैशी के साथ में हैं, लेकिन बात ये उठती है ना कि भाजपा की तरफ से अभी तक किसी ने भी इनका विरोध नहीं किया है। ज़मीनी स्तर पर अगर हम बात करते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहे हैं। और अगर हम ये नेताजी की बात करते हैं तो इन्होंने ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ये कई बार मतलब ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं। आपको बता दें इन्होंने 2022 की बात है, ये राहुल गांधी की शादी को लेकर के इन्होंने एक विवादित बयान दिया था। उससे पहले अगर हम बात करें तो विद्या बालन को लेकर के भी इन्होंने एक विवादित बयान एक बार दिया था, जिसको लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गए थे। और 2013 का जो विधानसभा चुनाव था उससे पहले विजय शाह ने जो MP के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह को लेकर के भी एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद बढ़ गया था और मंत्री पद से इनको इस्तीफ़ा भी देना पड़ गया था। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब शाह साहब ने कोई विवादित बयान दिया हो। हालांकि इस बार जो उन्होंने विवादित बयान दिया उसके बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी और उन्होंने सोफिया कुरैशी को अपनी बहन भी बताया। लेकिन बात तो वही है ना कि पहले आप जानबूझ करके ऐसी गलतियां कर दो, फिर उसके बाद में आप माफ़ी मांग लो, तो ये चीज़ें मतलब कि लोगों को भाती नहीं है। आप एक बार गलती कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, लेकिन अगर आप बार बार वही चीज़ें करते हो तो ये चीज़ें नहीं भाती हैं। खैर, ये तो अखिलेश यादव भी अब खुल करके बोल दिए हैं अपने X अकाउंट के जरिए। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।